रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुत परस्ती और शराब खोरी के बाद जिस बात से खुदा ने मुझको मना किया है वो लोगों से झगड़ा करना है। तिबरानी। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। असेंबली इंतखाबात का बुखार, रियासत में मौसम सरमा में माहौल गर्म। तमाम सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। उम्मीदवारों के अफराद खानदान भी मुहिम में ले रहे हिस्सा। निजामाबाद अर्बन में मुस्लिम वोट बादशाह कर, आप अपना कीमती वोट का जरूर जरूर इस्तेमाल करें। पोलिंग फीसद में इजाफा जरूरी, वोट जाया ना करें। परवास टीवी की अपील। आरएसएस से डराने की कोशिश और प्रोपेगेंडा ना करें। सुबह कयामत तक हिंदुस्तान में मुसलमान और इस्लाम अपने तशक्कुस के साथ बाकी रहेंगे। कांग्रेस नजरियात की लड़ाई लड़ रही, कांग्रेस का साथ दे, अमन व मोहब्बत के माहौल को आम करे। कांग्रेस कायदे। अब खबरें तफसील से। बोधन बीआरएस उम्मीदवार शकील आमिर की जीत को यकीनी बनाने के लिए खानदान के अफराद भी तेजी से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा, भाई एहतिशाम ने घर घर पहुंचकर तशहीर में हिस्सा लिया। बोधन हल्के के वार्ड 1, 3, 9 और 10 में बीआरएस पार्टी उम्मीदवार शकील आमिर की जानिब से इनकी अहलिया आयशा फातिमा मुकामी पार्टी कायदीन कारकुनों के हमरा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेकर तशहीर अमल में लाई। इन्होंने घर घर पहुंचकर शकील आमिर को फिर से एक बार वोट डालकर जिताने की अपील की। बताया कि फिर से इख्तिदार में आने के बाद अवाम को मंशूर के मुताबिक तरक्याती स्कीमों को अमल में लाने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर जात पात के भेदभाव से दूर तरक्याती स्कीमों को अमल में ला रहे हैं। हर हल्के की तरक्की के लिए बिला मजहब व मिल्लत तरक्याती कामों को अमल में लाते हुए हर घर सरकारी तरक्याती स्कीमों को पहुंचाया जा रहा है। सीएम केसीआर के ताउन से एमएलए शकील आमिर बहुत मेहनत के जरिए तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं। तरक्याती कामों को देखते हुए अवाम को फिर से एक बार कार के निशान को वोट डालने की आयशा फातिमा ने अवाम से अपील की। टीआरएस पार्टी बोधन एमएलए शकील आमिर की कामयाबी के लिए इनके भाई म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन एहतिशाम सोहेल ने मुकामी काउंसलरों के हमरा घर घर पहुंचकर बीआरएस पार्टी मंशूर को पहुंचाया। गुज़िश्ता 10 सालों में की गई तरक्की के कामों की तफसीलात अवाम के सामने रखा। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि बीआरएस हुकूमत की जानिब से किए गए तरक्याती कामों तरक्याती स्कीमों के जरिए अवाम में लाते हुए बीआरएस पार्टी की जीत को यकीनी बनाया जा सकता है। अब की बार शकील आमिर की हैट्रिक जीत यकीनी कहलाएगी। अवाम पहले से बीजेपी कांग्रेस के धोखों को जानती है। इन्होंने अवाम से गुजारिश की कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की धोखाधड़ी पर एतबार ना करे। और बीजेपी गवर्नमेंट भी यही बोलती है हिंदू को मुस्लिम को लड़ाओ, इन दोनों को अलग अलग करो। क्या हम ये करने देंगे? बिल्कुल नहीं करने देंगे। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हो, हम कभी अलग नहीं होंगे, क्योंकि हम बचपन से उनके साथ हर फेस्टिवल मना रहे हैं। चाहे वो बकरीद रहने दीजिए, चाहे वो बकरा रहने दीजिए, चाहे वो ईद रमजान की ईद रहने दीजिए, चाहे वो संक्रांति रहने दीजिए, हम सब मिलजुल के ये ईदें मना रहे हैं। हम अलग अलग नहीं हो सकते। तो कांग्रेस के झूठे बातों से डरिए और बीजेपी के हिंदू मुस्लिम से डरिए। और हमारे सीएम साहब सेक्युलर सीएम साहब है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई बोल के लेके चलने वाले। तो हम ऐसे सीएम साहब को वोट देंगे, ना कि हम ये झूठी गवर्नमेंट को और ये हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने वाली गवर्नमेंट को। तो मेरी आप भाइयों बहनों जितने भी यहाँ पे
पर मेरी माँ, भाई, बहन सब बैठे हुए हैं, उनसे अदबन मैं गुजारिश करती हूँ कि इस महीने की 30 तारीख को आप लोग भारी मेजॉरिटी से जाइए, जाके अपना कीमती वोट कार के निशान को देकर आइए। सुबह उठिए, नमाज पढ़िए, दुआ करिए, उसके बाद अपने घर से निकलिए। आप लोग भी अम्मा सुबह सुबह उठ के पूजा करिए, आप लोग करते हैं, मुक्कू डालते हैं, पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, आप लोग भी उसी तरह से जाइए, पूजा करिए, आपके अपने भाई को जिता कर लेकर आइए। रियासती अवाम की तकलीफों को समझते हुए सीएम केसीआर ने तरक्याती स्कीमों को अमल में लाया। फिर से एक बार कार के निशान को वोट डालकर हमें कामयाबी से हमकिनार कर। निजामाबाद रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन की अपील। डिचपल्ली मंडल के मेंट्राजपल्ली, नाकातांडा, देवानगर, अमृतापुर गांव में बीआरएस पार्टी रूरल उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर गांव की खवातीन ने इनका वालहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर बाजिरेड्डी गोवर्धन ने बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता में दीगर हुकूमतें 60 साल इक़्तिदार में रहकर अवाम को तरक्की से और तरक्याती स्कीमों से दूर रखा। अलहदा तेलंगाना के बाद सीएम केसीआर ने बीड़ी मजदूरों की तकलीफों को देखते हुए इन्हें पेंशन स्कीमों का आगाज अमल में लाया। अब रियासत में केसीआर बीमा को हर खानदान की हिफाजत के लिए अमल में लाया गया, जो सफेद राशन कार्ड दहिंदों को LIC के जरिए 5 लाख रुपये का बीमा दिया जाए। जैसा कि किसान को रैतु बीमा है, वैसा ही खानदान के अफराद केसीआर बीमा अमल में लाया जाएगा। अब गैस सिलेंडर की कीमत 1200 रुपये है, लेकिन केसीआर तीसरी बार इक़्तिदार में आने के बाद 400 रुपये में सिलेंडर फराहम किया जाएगा। सफेद राशन कार्ड दहिंदों को अन्नपूर्णा स्कीम के जरिए बारीक चावल फराहम किए जाएंगे। आरोग्यश्री स्कीम को बढ़ाकर अब 15 लाख रुपये अमल में लाया जाएगा। खवातीन की नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेहतर मियारी इलाज अमल में लाए जाएंगे। लड़की तवल्लुद होने पर केसीआर किट के साथ 13,000 रुपये, लड़का तवल्लुद होने पर 12,000 रुपये रकम के साथ केसीआर किट दिया जाएगा और जच्चाओं को घर तक सरकारी दवाखाने की एम्बुलेंस की सहूलत फराहम की जाएगी। गिरिजन तांडों पर खुसूसी ख्याल रखते हुए तांडों को पंचायतों में तब्दील किया गया। पंचायत ऑफिस के दर्जे दिए गए, जो काबिल सताइश बात है। सीएम केसीआर उमर रसीदा ज़ईफ अपाहिजों को खुसूसी अहमियत देते हुए इन्हें आसरा पेंशनों में इजाफे के साथ अमल में लाया गया। इन्होंने अवाम से गुजारिश की कि दीगर पार्टियों के झूठे वादों पर एतबार ना करते हुए इनकी बातों से धोखा ना खाए। इस महीने की 30 तारीख को फिर से एक बार कार के निशान को वोट डालने की अपील की। सीएम केसीआर की जानिब से दिए गए मंशूर के मुताबिक तमाम वादों को अमल में लाया जाएगा। इस प्रोग्राम में इनके हमरा साबिका MLC VG गौड़, डिचपल्ली मंडल सदर CH श्रीनिवास रेड्डी, साबिका सदर SK कृष्णा और दीगर भी मौजूद थे। 170 గ్రామాలు తిరుగుతున్నా నేను 10 గ్రామాలు ఏముంది రాసుకుంటున్నాను నేను. అయినా గ్రామస్తులు వచ్చి సార్ మీరు వాగ్దానం ఇచ్చిన నాకు ఈ పని చేయమని చెప్తే చేస్తాను. అడగండి అవ్వ కూడా పోగబెట్టి తెలుసుకుంది అందరికీ. మా అవ్వ కూడా ఆకలిద్దా అంటే పోగబెడతాడు, భార్య కూడా అంతే ఆకలిద్దానం పెట్టి నేను ఎందుకంటే అడగదుగా. అదేవిధంగా నాయకుడు అంతే. కొన్ని విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను, కొన్ని మంచి విషయాలు. విషయం ఏంటంటే లంబాడి సోదరులు, లంబాడి తాండలు, లంబాడి యువకులు, పెద్దలందరూ మా అక్కలు చెల్లెలు కూడా నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు రామారావు మహారాజు గారు పుట్టక ముందు, అంటే ఆయన మహారాజు రాకముందు, ఆయన చాలా నాగడి పెద్ద ఏడు, ఆయన మా ఏరియాకి రాకముందు ఎంత అద్భుతంగా ఉండే పరిస్థితులు అంటే చెప్పడానికి గుడిసెలు ఉండే, దేవాలయం లేకుండే. అందుకంటే ముందు శివలాల్ మహారాజు గారు వారి మార్గంలో మీరు నడుస్తారు కాబట్టి ప్రతి తాండాలో ఒక దేవాలయం వచ్చింది. అందరూ మంచిగా స్నానం చేస్తారు, పూజ చేస్తారు, భగవంతుని ప్రార్థిస్తారు, పిల్లల్ని బాగా చదివిస్తారు, మీరు వ్యవసాయం మంచిగా చేసుకుంటున్నారు. మీరు ఇవన్నీ కారణం ఎవరు? ఇది కారణం రామారావు మహారాజు. చిన్న ఉన్నప్పుడు నేను చూస్తున్నాను, మా పనిమడి తాండకు వచ్చిందా నేను పరిగెత్తుకు చూశాను. ఆయన నోటికి ఎప్పుడు కూడా ప్రతి ఒక్కరు బాగుండాలనుకుంటారు, మంచి చదువుకోవాలనుకుంటారు, మంచి మార్గంలో ఉండాలనుకుంటారు. ఆయన చెప్పిన బోధనల వల్ల ఇలా లంబాడి జాతి చాలా ముందుకు వచ్చింది. చాలా అంటే ఎస్టీల కన్నా ముందుకు వచ్చింది. ఎస్టీ అంటే ఇద్దరు సమానం అనుకుంటున్నారు, కానీ ఎస్టీలు అగ్రవర్ణులతో సమానంగా మారిపోయారు. దాని కారణం రామారావు.
అదేవిధంగా నేను ఇంకో విషయం చెప్తున్నా, 10 ఏళ్ల కంటే ముందు రైతులు ఏ విధంగా ఉంటాయి, రైతులు కరెంట్ లేకపోతే అర్ధరాత్రి కరెంట్ వస్తుంది. అర్ధరాత్రి వచ్చే కరెంటుకు మరి రైతు ఆయన మోటార్ దగ్గర పోవాలంటే లైట్ పట్టుకొని, లాఠీ పట్టుకొని, కట్టె పట్టుకొని పొలాల కొట్టుకుంటా పాములు ఉన్నాయి పోయి మోటార్ వేసుకుంటే ఆనే పట్టుకుంటుండే. చాలామంది రైతులు పంపు కొట్టి చనిపోయారు, కరెంటు శాతం చనిపోయారు, తేలి కొట్టిన వాళ్ళు. ఇవన్నీ చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. ఇప్పుడు 10 ఏళ్ళ ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో ఇవాళ రామారావు గారు ఎట్లయితే పూజలు చేస్తున్నారో రైతాంగానికి కూడా కేసీఆర్ గారు పూజలు చేస్తున్నారు. ప్రతి రైతుకు 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తున్నాడు ఆయన. రైతుకు ఇప్పుడేమే కాదు, రైతు బంధిస్తున్నాడు. మీకు మన బాకీ కోసము, ఎరువుల కోసము రోడ్డు వెళ్ళి మన బాకీ కోసం అవసరం లేదు. अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता बीआरएस उम्मीदवार को शहर के तमाम मादिगा संगम की जानिब से हिमायत रहेंगी। बीजेपी कांग्रेस की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी धोखा दे सकती है। अर्बन एमएलए को भारी अक्सरियत से जिताने का तयक्कुन। एमआरपीएस मादिगा टाउन सदर सुधाकर का बयान। शहर के साबका एमपीडीओ ऑफिस के सामने एमआरपीएस कायदीन कारकुनों के हमरा टाउन सदर सुधाकर ने सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर टीआरएस कायदीन के हक में नारे लगाते हुए कार के निशान को वोट डालने की अपील की गई। टाउन सदर सुधाकर ने बात करते हुए बताया कि मंदिर कृष्णा मादिका ने अवाम को धोखा दिया। कांग्रेस बीजेपी हुकूमतें रिजर्वेशन बिलों को मंजूरी देने के नाम पर एमआरपीएस तबके को धोखा दिया, इसीलिए टीएमआरपीएस तबके की अवाम बीआरएस पार्टी की हिमायत कर रहे हैं। अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता को एमआरपीएस तबका पूरी तरह हिमायत करते हुए एकता के साथ कार के निशान को वोट डालेंगे और अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। इस प्रोग्राम में माधिका संगम सदर, जिला कन्वेनर, टीएमआरपीएस कायदीन भी मौजूद थे। తిద్దిన బిగాల గణేష్ అన్నకు మాదిగా అర్బన్ టీఎంఆర్పిఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఇలా ఆయనకు బిగాల అన్న గారికి మద్దతు తెలుపుతూ ఈ యొక్క మాదిగల ఐక్యతను మరి ఇంత చాటి చెప్తున్న బిగాల అన్నకు వారి టీఎంఆర్పిఎస్ తరఫు నుంచి మేము భారీ మెజార్టీతో బిగాల గణేష్ అన్నను గెలిపించుకొని మా సత్తా ఎంతో మేము చూపిస్తాము. మరి గతంలో నరేంద్ర మోడీ మరి మా మందకృష్ణ అన్న గారిని మభ్యపెడుతూ ఏబిసిడి వర్గీకరణ చేస్తా అని చెప్పి మభ్యపెడుతున్నాడు. ఇంకా కూడా అతను తలుచుకుంటే ఎన్నో ఉషా మైర్ కమిటీ, కృష్ణా కమిటీ, ఈ ఎన్నో కమిటీలు వేసి నివేదన ఇచ్చినా కానీ దాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఇలా కొత్తగా మరి రంగులు వేస్తున్న ఇంకో కమిటీని చేస్తా అని చెప్పి మరి మాదిగలను మోసం చేస్తున్న మరి ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారికి మరి సరైన సమాధానం మేము ఇస్తాము. మరి ఇవాళ మాదిగల పట్ల చిన్న చూపుతున్న ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా ఇవాళ మేము ఎక్కడ ఏం జవాబు ఇవ్వాలో జవాబిస్తాము. మాకు బాబాసాహెబ్ ఇచ్చిన ఓటు హక్కు ద్వారా వాళ్ళకు సరే. कांग्रेस आज नजरियात की लड़ाई लड़ रही। फिरका परस्ती का खात्मा, आरएसएस और आरएसएस के नजरियात को खत्म करते हुए मुल्क में भाईचारे की गंगा जमनी तहजीब के फरोग के लिए कांग्रेस जद्दोजहद कर रही। मोहब्बत फैलाना और अमन कांग्रेस का अहम एजेंडा है। गरीबी का खात्मा कांग्रेस से मुमकिन। हमें आरएसएस से डराने और झूठा प्रोपेगेंडा करने की बीआरएस कायदीन कोशिश ना करें। सुबह क़यामत तक हिंदुस्तान में इस्लाम व मुसलमान अपने तशख़्ख़ुस के साथ बाकी रहेगा। कांग्रेस उम्मीदवार शब्बीर अली की अवामी मकबूलियत और रुझान से बीआरएस बौखलाहट का शिकार। इत्तेबा भी देना चाहता हूँ कि खुदारा मुसलमानों को गुमराह मत कीजिए। ये मुसलमान कभी आरएसएस से डरने वाले नहीं है, ये मुसलमान कभी विश्व हिंदू परिषद से डरने वाले नहीं है। अरे गुज़िश्ता 70 साल से हम जिंदा है, हम फसादात की मारने के बावजूद भी हम जिंदा है, हम मुख्तलिफ तकालीफ बर्दाश्त करके भी हिंदुस्तान में ज़िंदा है। लेकिन सुबह क़यामत तक हम इंशाअल्लाह, जब तक हमारी नस्लें यहाँ पर बाकी रहेगी, इंशाअल्लाह हमारा वजूद बाकी रहेगा। आप आरएसएस से खुदा के लिए हमको मत डराइए। और कांग्रेस पार्टी जब आएगी, एक नज़रियात की जंग इस वक्त कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आपको साबिक़ में ऐसे कई चीज़ें शिकायत कांग्रेस पार्टी से हो सकती है, लेकिन जो नई कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी इस वक्त नज़रियात की बुनियाद पर लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त उन अनासिर को भी, कांग्रेस पार्टी में जो आरएसएस के अनासिर है
उनसे भी कांग्रेस पार्टी पाक होगी। हमारी लड़ाई आरएसएस से है, विश्व हिंदू परिषद से है, नफ़रत के ख़ात्मे से है और हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर नफ़रत का ख़ात्मा हो, भाईचारगी का, अमन व अमान का माहौल परवान चढ़े, कौमी एकजुटती हो और उसके नतीजे में तमाम लोगों को तरक्की के मौक़े मिले और हर शख्स खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, गुर्बत का ख़ात्मा हो। आज राहुल गांधी का यही सिंगल पॉइंट एजेंडा है और एक वाहिद लीडर है कांग्रेस पार्टी के जो बार बार कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई नज़रियात की लड़ाई है, आरएसएस से हमारी लड़ाई है, हम नफ़रत का ख़ात्मा करना चाहते हैं, हम फ़िरका परस्ती के माहौल को बदलना चाहते हैं। तो मैं आपको अपील करना चाहता हूँ कि ये बीआरएस पार्टी जो आज यहाँ पर तेलंगाना के अंदर बरसर इक़्तिदार है, ये सिर्फ बीजेपी के मरकज़ के अंदर मौजूद पार्टी है। वो इक़्तिदार पे रहने वाली जो बीजेपी है उसकी आलाकार है। अगर मुसलमानों का एक वोट भी बीआरएस के हक़ में जाता है तो वो रास्त इनडायरेक्ट बीजेपी के हक़ में जाएगा और यहाँ पर एक बीजेपी को इक़्तिदार पे लाने का एक रास्ता वो फराहम करना चाहते हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि किसी गुमराह कुन प्रोपगंडे का आप शिकार मत हो जाइए और पूरी अपने क़ुव्वत के साथ मुत्तहिदा तौर पर तमामी मुसलमान भाइयों से अपील है और ख़वातीन से अपील है कि वो इस गुमराह कुन प्रोपगंडे का शिकार हुए बग़ैर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। शब्बीर साहब की गुज़िश्ता 34 साल से खिदमात रही हैं, वो एक सेकुलर क़ायद है, मुसलमानों के हमदर्द है और 4% तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में ये कहा जा रहा है कि 4% तहफ़्फ़ुज़ात शब्बीर साहब की कोशिशों का नतीजा नहीं है। मेरे भाई, जो इक़्तिदार में रहता है वो जानता है कि इक़्तिदार के संजीदा कोशिशों के बग़ैर कभी भी कोई ऐसा जो है फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। शब्बीर साहब इक़्तिदार में थे और उन्होंने मुहिम चलाई। यकीनन इसके अंदर मुस्लिम जमातें शामिल हैं, मुस्लिम मकाती बेफ़िक्र के लोग शामिल हैं जो चाहते थे कि हमारी आने वाली नस्लें तालीमी तौर पर जो पसमानदा है उनके पसमानदगी का ख़ात्मा हो। कल जो हमने आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए से बीआरएस पार्टी के मुस्लिम क़ायदीन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हमने कुछ क़ायदीन को बौखलाहट का शिकार होते हुए देखा। वो जो क़ायदीन थे जो टीआरएस में भी थे और टीआरएस के बाद वो बीआरएस में आ गए हैं। बीआरएस पार्टी जो आज यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है, वो गणेश गुप्ता, जो हमारे बिगाला गणेश गुप्ता जो यहाँ के उम्मीदवार है, वो मुस्लिम क़ायदीन के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं जो मुस्लिम क़ायदीन बौखलाहट का शिकार है। निज़ामाबाद बीआरएस के मुस्लिम क़ायदीन बौखलाहट का शिकार हुए, ये कल महसूस हुआ निज़ामाबाद की आवाम को। मैं नाम लेकर उनको इतना बड़ा नहीं बनाना चाहता, कल ही साबित कर दिए कि वो लोग दिल में कांग्रेस को छुपा कर रखे हैं। उन्होंने अपने दिल की आवाज़ कल मीडिया के ज़रिए से निज़ामाबाद के मुस्लिम वोटर्स को ये बता दिए कि कांग्रेस को वोट दीजिए। कल से निज़ामाबाद के नौजवान, बुज़ुर्ग और माँ और बहनों ने बड़े खुशी का इज़हार ये कर रहे हैं कि वाक़ई बीआरएस के मुस्लिम क़ायदीन बीआरएस की पार्टी में, बीआरएस के ऑफिस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल की जो आवाज़ है, अपनी ज़मीर की जो आवाज़ है, वो आवाज़ को कल मीडिया के सामने लेकर आए। मैं वो लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अंदरूनी कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, वो लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो मंशूर बनाई है, वो मंशूर ऐसी कई वादे करती है कांग्रेस पार्टी, उतना बजट नहीं है जितना बजट कांग्रेस पार्टी अपने मंशूर में रखी। तो मैं वो मुस्लिम क़ायदीन को कहता हूं, आप लोग भी कांग्रेस पार्टी में थे, आप लोग खुद एक मीडिया के ज़रिए से अपनी तकरीर में बताए थे कि 89 में मैं भी कांग्रेस में काम किया और हाल में 18 में उसमें जो क़ायद है एक दिन पहले मजलिस को छोड़ के कांग्रेस में आते हैं, दूसरे दिन फिर टीआरएस में जाते हैं। उनका खुद कौन सी पार्टी में रहना नहीं रहना उन्होंने खुद कभी डिसाइड नहीं करते। वो आवाम से जाके, ख़ासकर मुसलमानों से जाके कहते हैं कि बीआरएस को वोट दो, तो आपकी बात को कौन यकीन करेगा। निज़ामाबाद अर्बन में बादशाह घर का मौक़िफ़ रखने वाले मुस्लिम वोट की अहमियत, गालिबन 1,20,000 मुस्लिम वोटर्स अपने 100% हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा हासिल करें। आपका एक एक वोट अगले 5 सालों के लिए शहर की तरक्की व अवाम की खुशहाली के लिए नुमाया किरदार अदा कर सकता है। मुल्क की सियासत और सालिमियत के साथ साथ अवामी माशरी तरक्की में हर इंतखाबात के मौके पर मुस्लिम अक़लियतों का वोट किसी भी सियासी जमात और उसके उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए अहमियत का हामिल और बादशाह घर का मौक़िफ़ रखता है।
इस मर्तबा तेलंगाना में मुनाक़द होने वाले रियासती असेंबली इंतखाबात में भी रियासत के मुसलमानों के वोटों का इन्हिसार बरसरे इख्तितार तेलंगाना रियासती BRS हुकूमत वो अपोजिशन सियासी जमात का दर्जा रखने वाली कांग्रेस पार्टी की अनकरीब मुनाक़िद होने वाले रियासती इंतखाबात में जीत या हार के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर हम तेलंगाना के दीगर हलकों के बरक्स निजामाबाद अर्बन की बात करें तो निजामाबाद अर्बन में मुसलमानों के लगभग 1,20,000 मुस्लिम वोटर्स मौजूद हैं, जो किसी भी सियासी जमात के उम्मीदवार की जीत या हार के लिए बादशाहगढ़ का मौकूफ रखते हैं। लेकिन एक तजज़िये के मुताबिक हर इंतखाबात के मौके पर निजामाबाद अर्बन में मुस्लिम वोट के तनासुब में इजाफा होने के बावजूद भी हक राय दही का तनासुब 45 से 50% से ज्यादा नहीं होता। लेकिन मौजूदा हालात के तनाज़ुर में निजामाबाद अर्बन के मुस्लिम वोट की ताकत व अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने वोट के जरिए किसी भी सियासी जमात और उसके उम्मीदवार की कामयाबी के लिए बादशाहगढ़ का मौकूफ समझे जा रहे हैं और मुसलमानों का एक एक वोट अगले 5 सालों के लिए शहर निजामाबाद की तरक्की व अक़लियतों के साथ साथ तमाम तबक़ात की खुशहाली तय करेगा। शहर के तमाम सेकुलर, सियासी, समाजी और अवामी व मजहबी तंजीमों के अलावा मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता अहम शख्सियात के लिए ये अव्वलिन फरीज़ा है कि अनकरीब मुनाक़िद होने वाले रियासती असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम अक़लियतों के वोट का तनासुब 100% बनाने के लिए मुआशरे में शोर बेदार करे। ऐसी सियासी जमात और उसके उम्मीदवार की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए राह हमवार करने को यकीनी बनाया जाए, वरना हर बार की तरह इस मर्तबा भी मुसलमानों और अक़लियतों से सिर्फ ज़बानी इंतखाबी वादों के जरिए हमारे वोट हासिल किए जाएंगे और अगले 5 सालों के लिए हमारा सियासी इस्तेहसाल होता रहेगा। BRS के हक व तायद में MIM की इंतखाबी मुहिम उरूज पर जोरों शोर से जारी। 14वें डिवीज़न NRI कॉलोनी डिप्टी मेयर इदरीस खान की क़ियादत में MIM की इंतखाबी रैली अवाम से BRS को वोट देने और अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। 15 नवंबर से MIM की जानिब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर BRS की तायद में इंतखाबी मुहिम का आगाज हुआ और रोजाना 2 डिवीजनों में MIM की जानिब से MIM जिला इंचार्ज शकील अहमद फाजिल की क़ियादत में प्रचार किया जा रहा है। आज शहर के 14वें डिवीज़न में डिप्टी मेयर इदरीस खान की निगरानी में बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाई गई, जिसमें MIM कॉर्पोरेटर्स, कायदीन, अराकीन व नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। घर घर पहुंचकर और गली गली घूमकर MIM ने आवाम से मुलाकात की और अपना कीमती वोट कार के हक में देते हुए अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की पुरखुलूस अपील की और कहा कि MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रियासत भर में BRS की तायद की जा रही और MIM और BRS के ताउन से शहर में बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिए और शहर निजामाबाद को तरक्की पजीर और मॉडल सिटी में तब्दील किया। नंबर 14 में इलेक्शन डोर टू डोर पदयात्रा का आगाज किया जा रहा है। तेलंगाना इलेक्शन में सारे तेलंगाना में सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर तमामी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पर TRS को ठहराया गया है, भरपूर तारीफ करने का ऐलान किया गया। उसी सिलसिले में आज डिवीजन नंबर 14 में जिसमें डिप्टी मेयर इदरीस साहब और तमाम जिम्मेदार कारपोरेटर्स, टाउन बॉडी और तमाम मोहतान मंजिल हिस्सा ले रहे हैं। इंशाल्लाह ये आज की डोर टू डोर रैली तमामी रास्तों से गुजरते हुए इख्तिताम को पहुंचेगी। हमारा वोट हाथ को है। आरमूर हल्के में कांग्रेस की जीत यकीनी। कांग्रेस उम्मीदवार विनय कुमार रेड्डी का बयान। कांग्रेस पार्टी के MLA उम्मीदवार P विनय कुमार रेड्डी ने इतवार को आरमूर टाउन मरकज के 31-36 वार्डों के झंडा गली टीचर्स कॉलोनी में पैदल दौरा करते हुए मुहिम चलाई। मुहिम के हिस्से के तौर पर खवातीन की बड़ी तादाद में मंगल आरतियों के साथ इस्तकबाल किया।
मुहिम में जंडा गली टीचर्स कॉलोनी की नौजवान खवातीन और सईद हजरात ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी को मुकम्मल ताउन देंगे और वार्ड्स 31 और 36 में विनय कुमार रेड्डी को कामयाब करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार विनय कुमार रेड्डी ने कहा कि इन्हें यकीन है कि आलमूर हल्के में कांग्रेस का परचम लहराएगा। विनय रेड्डी ने यकीन जाहिर किया कि वो जहां भी किसी गांव में गए इन्हें लोगों की मुकम्मल हिमायत हासिल हुई। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आलमूर हल्के में जीत की सिमत में है और अपोजिशन पार्टियां हारने से डरती है। विनय रेड्डी ने कहा कि टीआरएस और बीजेपी दो इत्तेहादी जमातें हैं और इन्हें एक वोट भी टीआरएस और बीजेपी को नहीं देना चाहिए। हाँ, ये दो पार्टियां एक सिक्के के दो रुख है। विनय रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां इत्तेहाद में और रियासत में गरीबों की जमीनें लूट रही। जब कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आएगी तो वो 6 गारंटी के तहत महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर खातून को 2500 रुपये माहाना, 500 में गैस सिलेंडर और आरटीसी बस में मुफ्त सफर फराहम करेंगे। इन्होंने कहा कि गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत हर खानदान को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएंगी। इंदिरा स्कीम के तहत बेघर अफराद को मकान की जमीन के लिए 5 लाख रुपए, जमीन रखने वालों को 5 लाख रुपए और तेलंगाना के कारकुनों को 250 मुरब्बा गज अराजी दी जाएंगी। इन्होंने कहा कि रैतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों और किराएदार किसानों को हर साल 15,000, जरिए मजदूरों को 12,000 सालाना और धान की फसल के लिए 500 फी साल दिए जाएंगे। इन्होंने कहा कि 57 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले तमाम अहले बुजुर्ग शहरियों को चौथा स्कीम के तहत 4,000 रुपए माहाना पेंशन दी जाएंगी और राजीव आरोग्य श्री बीमा के तहत 10 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। इन्होंने कहा कि युवा विकासम स्कीम के तहत तलबा को हर मंडल में 5 लाख विद्या भरोसा कार्ड और तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल दिए जाएंगे। इन्होंने कहा कि तारीखों के साथ ग्रुप 1 की मुलाजमत के लिए नोटिफिकेशन दिए हैं। कांग्रेस पार्टी से ही तरक्की मुमकिन है। कांग्रेस पार्टी अवाम की फलाह व बहबूद की पाबंदे अहद है। इस मुहिम में खवातीन, नौजवानों, कांग्रेस पार्टी के कायदीन और सीनियर कायदीन ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। इस मौके पर अवाम में जोश व खरोश देखा गया। साबिका वज़ीर आज़म आन जहानी श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती तकरीब कांग्रेस भवन में मनाई गई। देश आलमी तौर पर काबिलियत, दूर की सोच रखने वाली काबिल शख्सियत थी। कांग्रेस कायदीन ने इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश की। शहर के कांग्रेस भवन में टाउन कमेटी की क़यादत में साबिका वज़ीर आज़म श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती तकरीब मनाई गई। इस प्रोग्राम में कर्नाटक रियासती वजीर जमीर अहमद खान, साबिका वजीर कांग्रेस अर्बन उम्मीदवार शब्बीर अली ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई और खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर इनके हमरा पीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान, टाउन सदर केशव मीनू ने भी फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने बात करते हुए बताया कि साबिका वजीर आज़म श्रीमती इंदिरा गांधी की दूर की सोच, इनके तरीके आज भी देश भर में आलमी तौर पर काबिलियत के हामिल है। इसी तरह 1969 में बैंकों को खुमिया जाना, इनके फैसले काबिल सताइश है। इसी तरह देश भर में फसलों में तरक्की के लिए एक इनकलाब, गरीबी हटाओ का नारा, 20 नुकाती प्रोग्राम जैसे अहम प्रोग्रामों को अमल में लाया जाना देश की आवाम, देश की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ी सोच है। इंदिरा गांधी की जिंदगी के बाद भी वो हमेशा आवाम के दिलों में बस गई। नौजवान इनकी सोच, इनके रास्तों पर अमल करते हुए देश की तरक्की का अहम हिस्सा बने। इस प्रोग्राम में कायदीन जावेद अकरम, संतोष, विजय लक्ष्मी और दीगर भी मौजूद थे। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर माँ के बाद ये दिया नाम दिया इंदिरा माँ को दिया, इंदिरा माँ को माँ का दर्जा कर दिया है। तो हिंदुस्तान के अंदर वो इंदिरा माँ को इंदिरा जी को दिया है। अब इंदिरा जी आप जानते हैं अच्छी तरह, तो इंदिरा जी ने हमारे देश के लिए क्या किया। अभी जो बोल रहे हैं, अभी जो नए नए प्रधानमंत्री आए, हमने किया, लोगों किया, जो इंदिरा जी ने किया, मेरे ख्याल से इतिहास के अंदर कोई ना कर सकता, ना आगे कोई कर सकता। मैंने ऐसे काम करना खासकर गरीब तबके के लिए, गरीब तबके के लिए तो इंदिरा जी जो भी है, हम लोग कभी सरकार की जयंती है, जयंती अवसर पर सबको मुबारक करते साथ हमारे तेलंगाना के एक्स मिनिस्टर, ये निजामाबाद के हमारे कांग्रेस
हिस्सा में हमारे तमाम पार्टी के लीडरों को मैं इंदिरा का जयंती का मुबारकबाद। खवातीन को मसावियत दिया जाना सिर्फ बीजेपी से ही मुमकिन। खवातीन बिल की पार्लियामेंट में मंजूरी खवातीन के लिए काबिले फख्र बात है। बालकोंडा बीजेपी उम्मीदवार अन्ना पूर्णिमा का बयान। बालकोंडा हल्का बीजेपी उम्मीदवार साबिका एमएलए ई अन्नपूर्णिमा ने भीमगढ़ मंडल के देवक्कापेट एमजी तांडा गांव में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी खवातीन को मसावी हुकूक दिए जाने के मकसद से खवातीन बिल पार्लियामेंट में पेश करते हुए इस बिल को पास करवाया, जो देश की खवातीन के लिए बहुत बड़े फख्र की बात है। इस मौके पर कमरपल्ली मंडल मुस्तखर की 200 खवातीन ने कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में अपनी शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर कमरपल्ली की गंगामणि को कमरपल्ली महिला मोर्चा सदर की हैसियत से नामजद किया गया। कांग्रेस कायदीन कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी 6 गारंटी स्कीम के नाम पर अवाम को धोखा देते आ रहे हैं। इन्होंने अवाम से मोहतात रहने की ख्वाहिश जाहिर की। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। असेंबली इंतखाबात का बुखार, रियासत में मौसम सरमा में माहौल गर्म। तमाम सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। उम्मीदवारों के अफराद खानदान भी मुहिम में ले रहे हिस्सा। निजामाबाद अर्बन में मुस्लिम वोट बादशाह कर। आप अपना कीमती वोट का जरूर जरूर इस्तेमाल करें। पोलिंग फीसद में इजाफा जरूरी, वोट जाया ना करें। परवाज टीवी की अपील। आरएसएस से डराने की कोशिश और प्रोपेगेंडा ना करें। सुबह कयामत तक हिंदुस्तान में मुसलमान और इस्लाम अपने तशक्कुस के साथ बाकी रहेंगे। कांग्रेस नजरियात की लड़ाई लड़ रही, कांग्रेस का साथ दे, अमन व मोहब्बत के माहौल को आम करे। कांग्रेस कायदीन। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।